हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने पिछले वाले पार्ट में 5 मैंने क्वेश्चन कराए, अब मैं आपको 6 से 15 क्वेश्चन कराएंगे और वो क्वेश्चन कराएंगे जो क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको कराएंगे। देखिए आप, और स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कुछ सुनाना चाहेंगे आपको हम, जो काफ़ी उत्साह, उमंग, जोश, जज्बात भरती हैं। पंक्तियां ही कुछ ऐसी हैं। क्या है देखिए, कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बना गई चांदनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। क्या है? कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बना गई चांदनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तो देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन कराते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। क्या है क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। ये यूपी लोअर प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर है मौलिक अधिकारों को। क्या है? मौलिक अधिकारों को। और इससे रिलेटेड मैं आपको पॉइंट कराएंगे, जानिए। देखिए, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों आर्टिकल 20 से 21 को छोड़कर 44वां संविधान संशोधन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि आर्टिकल 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालयों द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकारों के स्वतः निलंबित को राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्ति के तहत की व्याख्या किए जाने पर इस प्रश्न का उत्तर विकल्प क्या है? डी हो सकता है। इसमें मौलिक अधिकार जो लिखा हुआ है, मैंने ऑप्शन बताया है, और ये आर्टिकल 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को दूसरी ओर आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर मूल अधिकारों के निलंबित को राष्ट्रपति की शक्ति की व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ए स्वीकार हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना गया है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? डी सही है। क्या है? डी। सॉरी उसके लिए, ये ए सही नहीं है। क्या है? डी।
क्या लिखा है आर्टिकल 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या है, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या है देखिए, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी प्री 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर बीपीएससी प्री 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर यूपी लोअर सब मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए नाइनटीन 94 में आया हुआ क्वेश्चन। सॉरी, फिर बीपीएससी प्री 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर यूपी लोअर मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। क्या है, बी, आर्टिकल 12 से 35। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या है क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। क्या है, वे राज्य, ये यहाँ पे ए कर लेना, ये राज्य कृत्य का विरुद्ध एक गारंटी है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन से आप, और ऑप्शन कौन सा सही है, ए, फर्स्ट और 2 सही है। ये फर्स्ट और 2 सही। क्या है, वे राज्य कृत्य का विरुद्ध का गारंटी है। वे संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। क्लियर। अब इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट भी जानिए, और ये जानिए किस एग्जाम में आया हुआ है, यूपीपीसीएस। किस एग्जाम में आया हुआ है, यूपीपीसीएस प्री 1998 में क्वेश्चन आया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी जानिए। क्या है, भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार विल की भांति हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं, न कि मौलिक अधिकार। क्लियर। क्या है, दोबारा समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार विल की भांति हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राज्य के भांति निदेशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं, न कि मौलिक अधिकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन
क्या है, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आर्टिकल 14। क्या है क्वेश्चन का आंसर, आर्टिकल 14। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है। संविधान का आर्टिकल 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। क्लियर, समझ में आया होगा आपको 9 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। आप दोबारा समझिए जो पॉइंट, रिलेटेड पॉइंट है इस क्वेश्चन से क्या है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस आर्टिकल में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? क्या है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर है सी, आर्टिकल 14। क्या है क्वेश्चन का आंसर? आर्टिकल 14। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अतः स्पष्ट है कि कानून का समान संरक्षण संबंधी प्रावधान आर्टिकल 14 में किया गया है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा समझिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के राज्य के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अतः स्पष्ट है कि कानून का समान संरक्षण संबंधी प्रावधान आर्टिकल 14 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? देखिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी 2, 3, 4। और ये यूपी पीसीएस प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है।
2009 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2, 3, 15 और 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, समझिए। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। क्लियर? तो ये आपको 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। आर्टिकल 15(5) क्या है? आर्टिकल 15(5). क्लियर? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। और ये उत्तराखंड पीसीएस, प्री 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। संविधान के आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। कथन और कारण। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण में समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। क्लियर? और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? डी। ए और आर दोनों सही हैं और एक का सही स्पष्टीकरण आर है। क्लियर? तो अब आप देखिए, ये यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड आप पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा पॉइंट। देखिए, राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 16(4) तथा आर्टिकल 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बताए, निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा
आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्या है? आर्टिकल 13 क्लियर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट पे आप जानिए। और ये बीपीएससी, और ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए। संविधान के आर्टिकल 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों को अधिकार। आर्टिकल 245 के केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। आर्टिकल 326 लोक सभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है या करना है? 15 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? क्लियर। ये देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है क्वेश्चन का आंसर? मौलिक अधिकार। अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए। संविधान के आर्टिकल 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। आर्टिकल 326 लोक सभा एवं विधानसभा निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। क्लियर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन कराएंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। किस में आया हुआ है? यूपीपीसीएस। क्लियर, प्री एग्जाम में। तो क्लास सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन